राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का सवाल देखते हैं। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको पता करना है। यहाँ पर पहले क्या है, इस फिगर के अंदर 4 है, बाहर इक्वल टू 64 है, और इस फिगर के अंदर क्या है 3 है इक्वल टू 36 है, और इस फिगर के अंदर 6 है तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको पता करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप ये सोच सकते होंगे कि 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 का क्यूब है इसलिए 64 है, मतलब 4 का क्यूब 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 ऐसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब होने पर आपका 27 होना चाहिए, पर यहाँ पर है 36, मतलब ये आपका क्यूब से नहीं है, कोई दूसरा ही रीजन है। तो कैसा रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले हम इस 4 को लिखेंगे, 4 इंटू करेंगे, कितना साइड है इसके अंदर 1 2 3 4, फिर इंटू करेंगे, बाहर का साइड देखिए 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। अब दूसरे वाले में देखते हैं, 3 इंटू कितना साइड है 1 2 3 साइड है 3, अब यहाँ पर 1 2 3 4 साइड है बाहर का, तो 4, 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36। अब वैसे ही इसको भी करेंगे हम, 6 इंटू इसका अंदर 3 है, इसका बाहर भी 3 है 1 2 3, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 6 54। आपके ऑप्शन में आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये दूसरा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। बॉक्स में क्या क्या है 5 25, ये मतलब यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना होगा। तो अब ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, हम दोनों संभव होता है, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। ज्यादातर हम ऐसे ही करके देखते थे पहले भी, तो हम वैसे ही करके देखते हैं। अब 5 और 25 के बीच क्या है, 5 बीच में 20 और साइड में 5, तो कैसे आया होगा वो हम पता करेंगे। नहीं तो इधर से 12 प्लस 5 17, ऐसा भी नहीं है। 5 इंटू 5 25 माइनस 5 आपका 20, 13 इंटू 80 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इससे 89 नहीं होगा -5 करने पर। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही फंडा है, वही हमको पता करना होगा। तो एक काम करते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको कैसे करता हूं मैं ये 5 है ना, इसको स्क्वायर कर देता हूं, तो कितना होगा 5 इंटू 5 25, तो इसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मैंने इसको माइनस कर दिया, ये पीछे वाले को 25 माइनस 5 आपका 20 मिल गया हमको। ठीक है, अब उसी तरह से इसका भी करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 13 इंटू 13 169, इसका स्क्वायर। उसके बाद मैं इसको 80 को माइनस कर देता हूँ पहले की जैसे, पहले ये पीछे वाले को माइनस किया था, यहाँ पर भी पीछे वाला कितना है 80 है, तो कितना आ गया 9 माइनस 0 9, 16 माइनस 8 8, 89 यानी कि 89, ये भी ठीक हो गया 20, ये भी 89। तो उसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो हमारा जरूर आंसर कॉन्फिडेंट के साथ हम बोल सकते हैं कि मिलेगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू 12 आपका 144 माइनस 45, तो कितना होगा 144 माइनस 45 आपका 99 यानी कि ये आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका यहाँ क्या होगा 99। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को जो जितने भी दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। मैंने जितने वीडियो बनाया आप लोग का अलग अलग क्या बोलता है ये लॉजिक से मैंने बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक ही तरह का नहीं आता है, इसलिए मैंने अलग अलग तरह से दूसरा लॉजिक बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इस तीसरे सवाल को देखिए। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, यहाँ का सिनोनिम्स है।
ठीक है। वन सम हिल्स आर माउंटेन्स, नो माउंटेन्स इज ए प्लेन। कॉन्क्लूजन में क्या है, सम हिल्स आर प्लेन, सम माउंटेन्स आर हिल। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या बनेगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, देखते हैं क्या है। सम हिल्स आर माउंटेन्स, सम हिल्स क्या है, माउंटेन्स है। ऑल हिल्स नहीं बोला है, सम हिल्स बोला है, मतलब कुछ हिस्सा हिल का क्या है, माउंटेन है, और माउंटेन का कुछ हिस्सा क्या है, हिल है। ऐसे सब जाता है इस फिगर से, सम हिल्स आर माउंटेन एंड सम माउंटेन्स आर हिल। अब दूसरी फिगर में क्या है, नो माउंटेन इज ए प्लेन, मतलब माउंटेन का प्लेन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। प्लेन क्या होगा, तो फिर मैं बाहर लिखने का आदत पड़ गया है। प्लेन क्या है, माउंटेन से अलग है। नो माउंटेन इज ए प्लेन, मतलब माउंटेन के साथ प्लेन का कोई संबंध ही नहीं है। अब कंक्लूजन में क्या है, सम हिल्स आर प्लेन्स, सम हिल्स क्या है, प्लेन है, मतलब हिल का और प्लेन का कोई संबंध है बिल्कुल नहीं है, बीच में काटा हुआ है, मतलब ये भी कटा होगा। अब सम माउंटेन्स आर हिल, सम माउंटेन्स क्या है, हिल है, बिल्कुल है। तो आपका दो वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा वाला कंक्लूजन सही होगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वन तो गलत ही है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ये सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बोथ है और नाइदर नॉर दिया है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। क्या क्या दिया गया है, MBH क्वेश्चन मार्क TN। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, कौन सा लेटर होगा, वही हमको पहचानना होगा। तो हम इसका पहले प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, M का 13 और B का 2, H का 8, N का 14 और T का 20। अब ऐसे देखे तो 2, 13, 14, 2 के बाद 11 का गैप है, इधर 1 का गैप है, इधर 6 का गैप है, इधर 6 का गैप है। तो कैसे करेंगे इसको, अगर इस तरह का सवाल आए तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको और इसको करेंगे हम, ठीक है, इसको और इसको और इसको करेंगे। अब हम प्लेस वैल्यू जोड़ के देखते हैं, तो फिर B और T का देखते हैं। B और T का, B का कितना है, 2 है और T का 20 है, 2 20, और इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 22। अब N और H, N का कितना है, 14 है और H का 8 है, इन दोनों का प्लस करने पर 14 + 8 22, और ये वाला बच गया है। M के साथ क्या होगा, यहाँ पर वही हमको पता करना होगा। तो M का वैल्यू कितना है, 13 है, 13 के साथ क्या ऐड करने पर आपका 22 आ जाएगा। तो क्या ऐड करेंगे हम, 9, 13 + 9 22, 9 का मतलब क्या होता है, I, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका I, यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर दिए गए इस पेपर के शीट को अगर हम फोल्ड करें तो इन चार में से कौन सा वाला बनेगा, वही हमको पता करना है। यहाँ पर 3 गलत है, 1 सही है, वही हमको पहचानना है। तो इस तरह का फिगर में हम क्या मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि एक छोड़ के दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है या विपरीत होता है। तो B का विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के, ये C को छोड़ दिया, 1 आ गया है, तो C का क्या होगा, 3 हो जाएगा। और जो बाहर निकला है वो बाहर निकलने वाला का अपोजिट होता है, हमेशा वो याद रखिए। जो बाहर निकलने वाला होता है वो बाहर निकलने वाला का ही अपोजिट होता है, हमेशा ये बात आप फिक्स करके रखिए। तो कैसा बनेगा ये, A का अपोजिट क्या है, 2 है, या 2 का अपोजिट A, B के अपोजिट में आपका 1, B के अपोजिट में आपका 1 या 1 के अपोजिट में B, और C के अपोजिट में 3, C के अपोजिट में आपका क्या आया, 3 या 3 के अपोजिट में C।
अब इन तीन, यहाँ पर 3 लाइन बना हुआ है, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। अब 3 लाइन से एक एक आना चाहिए बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में। तो 3 साइड दिखाई देता है, 3 साइड छिपा हुआ होता है बैक साइड में, वो 3 साइड दिखाई नहीं देता, जो 3 साइड दिखाई देता है वो 3 साइड में क्या होना चाहिए, ये लाइन से कोई भी एक, इस लाइन से भी कोई भी एक, और इस लाइन से भी कोई भी एक आना चाहिए। अगर दो एक ही लाइन से आया तो वो गलत होता है, क्योंकि विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखते हैं BA2, बी ठीक ही है लेकिन ए और 2 विपरीत है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला ऐसा नहीं बनेगा। अब दूसरा वाला देखते हैं 3 to C। 3 और C यहाँ पर देखिए विपरीत में है, लेकिन यहाँ पर 3 और C आपका दिखाई दे रहा है दोनों, मतलब ये ऐसा कभी नहीं बनेगा। A1C, ए का लाइन ये है, 1 का लाइन ये है, C का लाइन ये है, अलग अलग तीनों लाइन से एक एक होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। तो आपका ये वाला सही होगा। आप ये वाला भी देख के जाइए। 1 3B, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, B, मतलब 1 और B दोनों दिखाई दे रहा है विपरीत, मतलब ये भी नहीं हो गया, मतलब आपका C कंफर्म है। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।